हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेट मंडी से नहीं लेती, वो अपने रेट लगा के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर की हमें शिकायत आती है कि जी रेट ये चलते हैं, रेट ये चलते हैं, आप लोग हाई डिमांड कर रहे हो, आप लोग हाई डिमांड करके बैठे हो यहाँ पे, आपने अपने चोर बाज़ार शुरू किया। लेकिन जबकि गवर्नमेंट को आना चाहिए मंडी में, वो उनको रेट टच करना चाहिए, तब जाके उनको रेट लिस्ट निकालनी चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हर आदमी की ये नॉलेज में होना चाहिए कि अभी कितनी बारिशें पड़ रही हैं, गांव पंजाब देहात से सब सैलाब आया हुआ है। सच डिजिटल के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुंतज़िर। पाकिस्तान भर में सैलाब की सूरत हाल है। ख़ास तौर पर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं कि जो ज़ेर आब आ चुके हैं। ज़ेर आब आने की वजह से जो है इन इलाकों में जो फसलें उगाई जाती हैं तो उसका नुकसान जो है हो गया है, जिसकी वजह से शहर कायद के अंदर और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में भी जो है वो काफ़ी रेट्स जो है वो ऊपर नीचे गए हैं। आज हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की सब्ज़ी मंडी में। यहाँ पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे व्यापारियों से और इम्पोर्टर्स से, एक्सपोर्टर्स से कि किन वजूहात की बिना पे जो है वो रेट ये ऊपर गए हैं और क्या उम्मीद नज़र आती है कि रेट कब तक जो है वो अपनी जगह पर वापस आएंगे, या फिर जो है दोबारा से आवाम को रिलीफ फराहम किया जाएगा, या क्या क्या ऐसी पॉलिसीज़ मुरतब होनी चाहिए कि जिनकी वजह से रिलीफ मिल सके। और आज की अपने इस खुसूसी एपिसोड में हम कोशिश करेंगे कि लोगों से भी, आम आवाम से भी बात करें कि क्या उनको क्या परेशानी जो है वो उठानी पड़ रही है इस सारी सूरत हाल में। जी, इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं कमीशन एजेंट हैं, इंपोर्टर हैं, एक्सपोर्टर हैं हाजी साले मोहम्मद। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो हालात बने हुए हैं मुल्क के अंदर, ये सैलाबी जो सूरत हाल है उसके बाद क्या इम्पेक्ट आ रहा है इसका इंडस्ट्री पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, ये बताइएगा कि ये जो सैलाब की सूरत हाल है उसकी वजह से वहाँ तबाहकारी मची शदीद, जो है वो बड़ी तादाद में फसलें तबाह हुई। उसके बाद कराची जैसे शहर में जहाँ से चीज़ें एक्सपोर्ट भी होती हैं, वहाँ पे क्या इम्पेक्ट आया, उसका क्या असर आया? जी, बहुत शुक्रिया सच टीवी का, जो यहाँ पर आना उन्होंने मुनासिब समझा और ज़रूरी समझा। यहाँ पे सर ये है कि पूरे मुल्क में बारिश हो चुका है। बारिशों से जो सूरत हाल है वो तो मीडिया पर सब लोग देख रहा है। और बिलखसूस सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है कि सब्ज़ी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया हर इलाके में, और उस वजह से जो है ना यहाँ पर सब्ज़ी के शार्टेज है। बिलखसूस जो टमाटर है, प्याज है और इस तरह का जो और हरा सब्ज़ी है, तो वो फसलें बिलखसूस सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर वो ख़राब हो गया। तो पाकिस्तान के तमाम मार्केटों में जो है ना वो असर पड़ा हुआ है उस चीज़ का। सब्ज़ी लाजमी महंगा हो गया और सब्ज़ी एक करंट फसल है, तो बिलवक़्त तो मुश्किलात सब्ज़ी और फलों का है। और वैसे अमूमी तौर भी बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो गया, कपास का भी हो गया, गन्ने का भी हो गया, और आने वाला वक़्त में जो है ना ज़मीनें भी ख़राब हो गई। तो मेरा जो है ना हुकूमत से भी अपील है कि वो ज़मींदारों को सब्सिडी दे दे और ज़मींदारों को जो है ना वो सहूलत दे दे, ज़मींदारों के साथ ताउन करे, ज़मींदारों को कर्ज़ दे, तो इंशाल्लाह ज़मींदार दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएंगे। अच्छा हाजी साहब, अगर बात की जाए रेट की, जी तो रेट मुंसलिक होता है स्टॉक से। अगर बात की जाए तो वैसे ये अमूमन देखा गया है कि एक महीने का स्टॉक तो हमारे पास होता है। जी ठीक है, मार्केटों में जैसे ये सब्ज़ी मंडी है, यहाँ गोदाम है, बड़े बड़े गोदाम है, नामवर गोदाम है। एक महीने के स्टॉक के बावजूद हमने देखा कि जैसे ही सैलाब की सूरत हाल बनी उसके 2-3 दिन बाद जो है वो रेट बढ़ गए। क्या ये मुनासिब है आवाम के साथ भी, जो आम कंज्यूमर है? असल में बात यह है कि सब्ज़ी एक ऐसी चीज़ है कि ये स्टॉक नहीं हो सकता है, बल्कि ये करंट चीज़ है। रोज़ाना आते हैं, रोज़ाना बिकते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर। और जैसी बारिश हुई है वैसी ही जो है ना वो कड़े फसलें ख़राब हो गई है। तो ड्राई फसल जो होता है, जैसे गंदम है, चावल है और चीनी है और इस तरह, और ड्राई फसल जो है, ड्राई अनाज जो है, उसका तो बाद में जो है ना शार्टेज आएगा। और सब्ज़ी का फिलवक़्त करंट इसलिए शार्टेज आया कि सब्ज़ी रोज़ाना आते, रोज़ाना की बुनियाद पे बिकता है। तो ज़ाहिरी बात है ज़मीनों में ख़राब हो चुका है, तो इसलिए जो है ना मार्केटों में फ़र्क पड़ा है। अच्छा, एक और मेरा जो सवाल है वो ये है कि अगर बात की जाए पंजाब की, तो पूरा पंजाब भी नहीं डूबा। जी अगर बात की जाए सिंध की, तो पूरा सिंध भी नहीं डूबा। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस मार्केट के अंदर, चूँकि आप इंपोर्टर भी हैं और एक्सपोर्टर भी हैं, मार्केट के अंदर जो है वो पंजाब से आती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सिंध से, अंदरून सिंध से आती हैं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कराची में ख़ुद जो है वो उगाई जाती हैं कि उस पे भी हम देखना चाहेंगे कि आया फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा?
पंजाब से तो आलू का जो है ना बारिश से इस वक्त कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए कि आलू स्टोरों में पड़ा हुआ है और आलू जो है ना वो स्टॉक फसल है, तो उसका महंगाई के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है और वो स्टेबल है इस वक्त। प्याज जो है वो करंट फसल है, ज़मीनों में ख़राब हो गया, तो प्याज 25 रुपए किलो 30 रुपए किलो बिकता था। जैसे बारिश हुई वो बलूचिस्तान के इलाके में ख़राब हो गया, सिंध के इलाके में, तो प्याज के रेट में फ़र्क पड़ा, उसकी वजह से 75 रुपए किलो इस वक्त जो है ना वो प्याज होलसेल के हिसाब से बिकते हैं। और दूसरे जो ग्रीन सब्ज़ी है वो तो कराची मंडी में हर लोकल जगहों से आता है, जैसे मीरपुर ख़ास, टंडोलियार, टट्टा, सुजावल, इस इलाक़ों से आता है, तो ज़ाहिरी बात है बारिश से वो ख़राब हो गया, तो इस वजह से उसमें फ़र्क पड़ा। मेरा जो जाने से पहले कुछ सवालात अगर ये होंगे मेरे, उनमें से एक सवाल ये है कि क्या देखते हैं, कितने अरसे में देखते हैं कि ये जो मामलात हैं हम इनसे बाहर आ जाएंगे, रेट जो है वो मामूल पे आ जाएंगे, क्योंकि अवाम काफ़ी परेशान है। सरमायाकार होलसेलर्स भी परेशान है अपनी जगह, लेकिन अवाम ज़्यादा परेशान है क्योंकि अचानक से एक चीज़ 30 रुपए किलो बिक रही है और वो अचानक से 70-80 रुपये 90 रुपये पे पहुंच जाए तो पूरा जो है वो निज़ाम दरम बरम हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे, कितने अरसे में दिखता है कि ये हम इससे रिकवर कर जाएंगे? इंशाल्लाह जो ग्रीन सब्ज़ी है, कच्चा सब्ज़ी है और टमाटर है और ऐसी चीज़ें हैं, तो इस मुश्किल से तो हम 3-4 महीने में इंशाल्लाह निकल जाएंगे, यानी फरवरी अप्रैल तक हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे। ग्रीन सब्ज़ी और ये जो टमाटर वगैरह है, और प्याज का भी इंशाल्लाह ताला हम फरवरी से लेकर अप्रैल तक हम इस मुश्किल से निकल जाएंगे, वापस स्टेबल हो जाएगा, 25-30 रुपए किलो में आ जाएगा। और दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे गंदम है, वो तो अभी 11वें महीने में काश्त किया जाता है, कपास है वो तो 11वें महीने में काश्त किया जाता है। जो मौजूदा फसलें ख़राब हो चुकी है तो वो शार्टेज लंबा अरसे तक चलेगा, यानी अप्रैल मई तक जो है ना वो चलेगा। अच्छा, आखिर में जाते जाते हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे, कौन सी ऐसी पॉलिसी हुकूमत से मैं ये अपील करता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम ज़िम्मेदारों के साथ ताउन करे, उसको सब्सिडी दे दे, उसको ट्रैक्टर दे दे, उसको जो है ना खाद और बीज दे दे, ताकि ज़िम्मेदार अपने पैरों पर खड़ा हो सके और फसलें ज़्यादा से ज़्यादा उगाए ताकि एक्सपोर्ट हो सके। एक्सपोर्ट होने में हमारा मुल्क जो है ना, हमारा स्टेट बैंक है, बाहर से डॉलर आ जाएगा। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो डॉलर का है, तो जो चीज़ हम एक्सपोर्ट करेंगे उसके बदले में जो हमें डॉलर मिलेगा और डॉलर से हमारा जो है ना ख़जाना मजबूत होगा। सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं इस वक्त और हमारे साथ एक भाई मौजूद हैं, फ्रूट के जो हैं वो होलसेलर हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानते हैं कि ये जो मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में सैलाब की, उसकी वजह से फ्रूट्स के ऊपर ख़ास तौर पे क्या इम्पैक्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या कहना चाहेंगे जो सैलाब की वजह से मुतासर हुई हैं, फसलें काफ़ी मुतासर हुई हैं, उसके अलावा हालात हैं, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस पर इंडस्ट्री? सर बहुत इम्पैक्ट पड़ा है, क्योंकि जिसकी वजह से माल मंडी में बहुत आना कम हो गए, जिसकी वजह से मालों के रेट ज़्यादा हो गए और आवाम पर असर पड़ रहा है, आवाम खरीद नहीं पा रही, जिसकी वजह से वो शिकायत करते हैं कि जी मार्केट का रेट ये है, आप ये रेट चला रहे हैं, जबकि मार्केट के अंदर 100 ऑफ क्वालिटीज़ हैं जो आ रही हैं, जो अच्छी क्वालिटीज़ में लोग लेके जा रहे हैं वो अच्छे रेट पर बेच रहे हैं, जो हल्की क्वालिटी में लेके जा रहे हैं वो हल्की क्वालिटी में बेच रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत असर पड़ा है। अच्छा, अब हमने सुना है कि एक्सपोर्ट क्वालिटी अलग होती है, जो यहाँ पर बिकती है यूजुअली वो क्वालिटीज़ अलग होती हैं। क्या इनमें क्या डिफरेंसेस है फ्रूट्स के हवाले से? सर फ्रूट के वजह से जो एक्सपोर्ट होती हैं वो हाई क्वालिटी की होती हैं, जो लोग बाहर एक्सपोर्ट करते हैं वो हाई क्वालिटी में डिमांड करते हैं, और जो रेगुलर हम पाकिस्तान में यूज़ करते हैं वो लो क्वालिटी में भी और मिडिल में भी मिक्स में चलती हैं, जिसकी वजह से आवाम परचेज़ कर सकती है इजीली। अच्छा, अगर मैं बात करूँ तो मैं शहर कायद में इस वक्त मौजूद हूँ, कराची की सब्ज़ी मंडी है, ज़ाहिर सी बात है यहीं सारे होलसेलर्स मौजूद हैं। कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं कि जो उन इलाकों से आते हैं जिनको सैलाब ने मुतासर किया, और कौन से ऐसे फ्रूट्स हैं कि जो उन इलाकों से आते हैं जो कि स्टेबल हैं लेकिन उनके भी रेट जो है वो उसमें भी अप एंड डाउन हुआ है, डाउन तो नहीं हुआ, अप ही हुआ है? क्या सर कहना इस टाइम पंजाब से आम आ रहा है, मुल्तान से, जिसकी वजह से वहाँ पर सैलाब की वजह से आम जो मार्केट में 200 चल रहा था वो इस टाइम 300 भी चला गया, और बाकी आड़ू आ रहा है सवात से, तो वहाँ पर बारिशों की वजह से सैलाब आने की वजह से जो है ना आड़ू के रेट भी हाई चले गए, ये चीज़ें चल रही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फ्रूट्स ऐसे उसके हैं अलावा कि से जो सेब अपने वगैरह आए हैं, तो हैं। सेब वगैरह तो सही आ रहे हैं, वो कलात वाली साइड पर हैं तो वहाँ से अच्छे आ रहे हैं, तो वो भी उनके लेकिन रेट भी हाई, स्टेबल हैं। लेकिन उनकी भी रेट जो है ना वो हायर पर चल रहे हैं। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि वो बारिशों की वजह से रास्ते नामुनासिब हैं, जिसकी वजह से गाड़ियों आने में ताख़ीर हो रही है, जिसकी वजह से माल कम है, आड़ती अपना रेट लगा के बैठे हैं। अच्छा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी खासा इम्पैक्ट खासा होता है impact होता रेट्स पे ख़ास जी। तौर पर। जी। अच्छा, अगर हम बात की जाए इन हालात की तो एज अ होलसेलर
जी। और एज ए एक्सपोर्टर क्या देखते हैं कितने अरसे के अंदर फ्रूट्स के लिए जो है ना वो हालात साजगार होंगे, वापस अपनी जगह पे आएंगे रेट, या फिर मुनासिब होंगे, कितना अरसा सर तकरीबन? फ़िलहाल इस साल में तो फ़िलहाल ये नामुनासिब है कि इस रेट अपने टाइम टाइम पर आएँ और वो हो। बाकी जो है ये तकरीबन 2 से 3 साल हो जाएंगे कि आपको रेट यही मिलेंगे, स्टेबल यही रहेंगे, 2 से हज़ार 3,000 4,000 ये स्टेबल, उसके बाद जाके कम होंगे रेट। अच्छा, मैं अगर बात करूं एज अ शहरी, आम शहरी, तो क्या किस जानिब से जो है वो रेट लिस्ट शाया की जाती है, क्या है प्रोसीजर इसका रेट मुतय्यन करने का? सर हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेट मंडी से नहीं लेती, वो अपने रेट लगा के बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर की हमें शिकायत आती है कि जी रेट ये चलते हैं, रेट ये चलते हैं, आप लोग हाई डिमांड कर रहे हो, आप लोग हाई डिमांड करके बैठे हो यहाँ पे, आपने अपने चोर बाज़ार शुरू किया। लेकिन जबकि गवर्नमेंट को आना चाहिए मंडी में, वो उनको रेट टच करना चाहिए, तब जाके उनको रेट लिस्ट निकालनी चाहिए। पाकिस्तान भर में सैलाब की वजह से जो सूरत हाल बनी हुई है उसकी वजह से ख़ासा इम्पेक्ट पड़ा है पूरे पाकिस्तान की फ़सलों पे, और जिसकी वजह से अल्टीमेटली उसका इम्पेक्ट आया है कंज्यूमर्स पे। जो फ्रूट पहले 30 रुपये हुआ करता था वो अब 100 रुपये हो गया है, जो सब्ज़ी पहले 30 रुपये हुआ करती थी वो अब 100 रुपये हो गई है, यानी कि 3 गुना फ़र्क, 2 गुना फ़र्क और 4 गुना फ़र्क मामूली हो गया है, जो कि मुस्तकबिल करीब में अपनी जगह पर वापस आता दिखाई नहीं दे रहा है। इंशाअल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम के साथ, नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने उस सैयद मुंतज़िर और शो जुस्तजू को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।